हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KRS क्लासेज में। तो ये वीडियो यूपी के स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूपी के बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी को है। तो उससे पहले यदि आपको मसाला मिल जाए तो गुरुजी मज़ा आ जाए, जिससे हमें एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो उसी के लिए मैं हाजिर हूँ आपके लिए। मैं आपको ऑफिशियल यूपी की साइट से डाउनलोड करके लाया हूँ पेपर। आदर्श प्रश्न पत्र है विषय विज्ञान का, जो आपके एग्जाम 27 तारीख को जो होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 40 से 50% प्रश्न यहीं से फंसने वाला है आपके एग्जाम में। तो आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरे प्रश्न पत्र को हल करवाने वाले हैं। इससे आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आने वाला है, न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, सब चीज़ें फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पैशन बनाकर आप लास्ट तक देखना। करते हैं स्टार्ट वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा होगा, आदर्श प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 10 सत्र 2022-23। आगे देखिए, कुछ आपको समय अवधि जो है आपके पेपर की वो है 3 घंटा 15 मिनट। तो बच्चों आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे पेपर को करने के लिए। जो आपका पेपर होगा वो आपका 70 नंबर का एग्जाम होगा, पूरा कंप्लीट, ध्यान रहे। आगे देखिए, कुछ आपको निर्देश दिए हुए हैं। निर्देशों को पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप निर्देश नहीं पढ़ के जाते हो तो आप कुछ ना कुछ एग्जाम में गलती जरूर करोगे। तो पहले निर्देश पढ़ना जरूरी है। तो पढ़िए, क्या है पहला, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि क्या है, आप प्रारंभ में जो 15 मिनट है उनको आप यूज कर सकते हो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। देखो, बहुत सारे बच्चों को एक डाउट रहता है कि गुरुजी जो 15 मिनट हमें मिलेंगे ये हमारे पेपर के टाइम में ही इंक्लूड होंगे या हमें अलग से दिए जाएंगे 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। तो बच्चा, मैं आपको एक जानकारी बता दूं, जो 15 मिनट आपको मिलेंगे ना प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, वो आपके इसी समय में से लिए जाएंगे। आप यानी कि कहीं अलग से आपको टाइम मिलने वाला नहीं है, याद रहे। आप जरूरी ये भी नहीं है कि आप 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने में दो, कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप दो तो ठीक, ना दो तो वो भी ठीक है। टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। आगे देखिए, जो आपका जो प्रश्न पत्र आएगा ना बच्चों, वो खंड ए में और खंड ना बी में बटा होगा। किस में बटा होगा? खंड ए में और खंड बी में बटा होगा। आगे सुनो क्या है, तीसरा आपका निर्देश, खंड जो ए है और खंड जो बी है ये भी 3 उपखंडों में बटा होगा। के, खे और गे उपखंडों में बटा होगा। आगे देखिए, जो प्रश्न पत्र का जो खंड ए के जो ए में जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे उनको आपको भरना है OMR सीट में भरना है। और एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, नीले या काले बॉल पेन से ही आप इनको गोले से भरोगे। याद रहे, जब आप गोला भरो तो पूरा कंप्लीट गोला भरा जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गोले को अधूरा छोड़ दो, ठीक है। आगे देखिए, और भी कुछ निर्देश दिए हुए हैं। मैं कंप्लीट तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है बच्चों, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? क्रिस्टल लेंस में होता है, स्वच्छ मंडल कॉर्निया में होता है, परितालिका पर होता है, पुतली पर होता है। तो याद रखना बच्चा, कॉर्निया में होता है। सबसे अधिक जो प्रकाश का अपवर्तन होगा वो हमारे जो आँख की कॉर्निया होती है उस पर होगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता का मतलब है कि कौन विभव का सूत्र है। तो बच्चों, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो विभव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आप कहो गुरुजी, विभव बराबर तो होता है हमारा कार्य बटा में आवेश होता है। क्या होता है? कार्य बटे में आवेश होता है। तो बिल्कुल ठीक कहा गुरुजी हो आपने, आवेश कार्य बटे में आवेश ही होता है। अब देखो, किया गया कार्य सारे ऑप्शनों में है किया गया कार्य, है ना। पहले ऑप्शन में बटे में विद्युत धारा गुणा समय है, गुणा में आवेश है, गुणा में समय बटे विद्युत धारा है, गुणा में आवेश गुणा में समय है। देखो, पहली बात तो ये बच्चा, किया गया कार्य कॉमन है, कार्य तो ऊपर आएगा, समय है। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कौन सा ऑप्शन आएगा। बटे में आवेश है, कहीं बटे में आवेश दिख रहा हो तो बताइए, ऑप्शन में नहीं है। ये मत कहना कि खे में है, बच्चा खे में ना गुणा में है आवेश, ठीक है। तो गुरुजी कहीं ना कहीं से आवेश में लफड़ा है तो इस आवेश के लफड़े को हम पूरा तो करेंगे।
देखो धारा का फॉर्मूला जानते हो आप, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है इन सबको पता है। अब मैं यहाँ से आवेश निकालना चाहूँ तो मैं आई गुणा में टी करूँगा, ठीक है। आई धारा है, टी क्या है, समय है। आई क्या है, विद्युत धारा है, टी क्या है, समय है। तो बटे में ना आप धारा और समय ढूंढ लो, बटे में आप धारा और समय ढूंढ लो। तो बटे में धारा और समय, देखो यहाँ ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गया, पहले ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा गुणा में समय। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु प्रतिबिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सब बच्चों को आपने सभी ने पढ़ा होगा प्रतिबिंबों का निर्माण। तो अवतल दर्पण से आपने प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा होगा, ऐसे यहाँ फोकस हुआ करता, यहाँ ध्रुव हुआ करता था, यहाँ फोकस हुआ करता था, यहाँ वक्रता केंद्र हुआ करता था। तो ये पूछ रहा है कि बिंब का प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, बड़ा बनना चाहिए वास्तविक। देखो हमने कंडीशन पढ़ी थी, जब सी पर होता है तो बराबर आकार का बनता है, जब सी और एफ के बीच में आ जाता है तो बड़ा और वास्तविक बनता है। तो सी और एफ के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो गे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट चला जाएगा। आगे देखिए, कक्षा में सबसे पीछे पेज पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, अच्छी बात है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई विद्यार्थी है, श्याम पट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, क्या होता है, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड कह सकते हो आप। तो उस पर वो अक्षरों को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है, परंतु वो पाठ्य पुस्तक जो उसकी किताब में जो अक्षर लिखे हुए अक्षर उनको वो नहीं पढ़ सकता। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु से दूर हो गया है, बिल्कुल राइट ऑप्शन भाई आपका ए ऑप्शन चला जाएगा। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु से दूर हो गया है, निकट दूर हुआ है तभी तो निकट की वस्तु नजर नहीं आ रही उसको। आगे देखिए, ओहो वाह क्या क्वेश्चन दिया है। 5 प्रतिरोधक जिनके प्रत्येक का ओम 1/5 ओम का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पर ना आपको फोकस कहाँ करना है, निम्नतम पर। इसने ये नहीं कहा कि इस प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ना है, समांतर में जोड़ना है, इसने हिंट दिए सिर्फ प्रतिरोधों को निम्नतम करना है। देखो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है 2 प्रकार का होता है, तो श्रेणी होता है, एक क्या होता है, समांतर होता है। श्रेणी होता है और समांतर क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों का, ठीक है बच्चा। देखो आपने पढ़ा होगा जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इससे तो हम उच्चतम करते हैं, श्रेणी से उच्चतम करते हैं और समांतर से हम निम्नतम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें इन प्रतिरोधों को निम्नतम क्रम में जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि निम्नतम करने के लिए हमें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 1/R3। आप देखो एक बात ये ध्यान रखनी, जो R का मान है, जो 5 प्रतिरोध लगाए हुए हैं उन सबका जो वैल्यू है ना वो 1/5 है। अब आप यहाँ 1/5 रखोगे तो 5 कहाँ जाएगा, टॉप पर चला जाएगा। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 कितनी बार आएगा, 5 और 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 क्या हो जाएगा 25। तो 25 होने का मतलब है आपका घ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा बह रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बह रही है। चलो व्यवहारिक धारा पूर्व से पश्चिम की ओर, बहुत अच्छी बात है। चुंबक के क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, चुंबक के क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, तो बताओ जो तार के ठीक ऊपर होगा, तार के ठीक नीचे होगा, कागज तल के तल में तार के उत्तर में स्थित होगा, कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित होगा। तो ऑप्शन बेटा आपका ख चला जाएगा, तार के ठीक नीचे होगा, ध्यान रखना इस बात को, है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भी कंफ्यूजन हो जाते हैं ना। तो बच्चा याद रखना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, सबसे खोटा गे ऑप्शन चला जाएगा। सबसे खोटे कौन कौन है, अवतल, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस। आगे चलिए,
एक मिश्र धातु है। अरे 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 कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे। एक तो एक समांगी मिश्रण होता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। बिल्कुल पहचानेंगे, आपने कहा है तो मना से नहीं करेंगे। देखो, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो सिर्फ कार्बनों के बीच में, वो तो आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो वो आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। तो देखिए आप, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत बच्चा, क्योंकि ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। दूसरा चलेगा, तीसरा नहीं चलेगा, डी भी चलेगा। तो बी और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बी और डी ढूंढो, बी और डी, खे ऑप्शन बच्चा, खे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आ जाइए आगे। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूना भुजाना कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर उसका विलयन बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलकर विलयन बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO जल में घोल रहा है, मतलब कि H2O से क्रिया करवा रहा है, क्रिया करवा रहा है। आगे सुनिए, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाएगा तो चूने का पानी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, चूने का पानी कह रहे हैं। मतलब क्या है? चूने का पानी कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, प्लस में ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ऊष्मा बाहर निकल रही है मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है बच्चा। क्या है? क्षेपी अभिक्रिया हो गई। और आगे सुनो, और विलयन के लिए सत्य है। चलो, इससे तो ये पता लग गया कि ऊष्मा क्षेपी है, लेकिन ऑप्शन ना दो दो दिए हुए हैं बच्चा। तो देखो क्या होगा प्यारे स्टूडेंट। चलो, एक तो हमें पता लग गया कि भैया बी ऑप्शन तो होने वाला ही है, इसको तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो बी ऑप्शन किस किस में आ रहा है देखिए जरा। तो बी ऑप्शन क्या होगा गुरुजी? एक तो खे में आ गया, एक हमारा के में आ गया। तो देखो बच्चा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो बी ऑप्शन आ गया, ए तो हो ही नहीं सकता, उसमें सोची होगी नहीं। लेकिन फिर भी हम दोनों ऑप्शन को क्लियर करने के लिए सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। परिणाम मिलेंगे pH 7 से अधिक होगी। ओहो, मजा आ गया गुरुजी। इसने कहा है भुजा हुआ चूना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब क्या है? OH आया, OH आया तो मतलब क्षार आया, क्षार आया तो pH 7 से अधिक हुई कि कम हुई? आप कहोगे गुरुजी 7 से तो अधिक होगी, तभी तो विलयन क्षारीय होगा। तो आप कहोगे बी और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो खे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आगे चलिए, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है मतलब त्रिज्या कौन सी सही बता रहा है? तो KLMN, ये तो मुझे गलत लग रहा है बिल्कुल ही। हाँ, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। सेकंड और थर्ड आपका त्रिज्या को निरूपित कर रहा है, सेकंड और थर्ड। तो आपका खे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलिए, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमिलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोग से कीजिए। बिल्कुल करेंगे भैया। अनुप्रयोग क्या क्या अनुप्रयोग इनका? ब्लीचिंग पाउडर तो होता है क्या क्या क्या? प्रति अम्ल होता है बच्चा। बेकिंग सोडा होता है व्यंजन, धावन सोडा होता है कांच का व्यंजन, और सोडियम क्लोराइड होता है H2Cl2 का उत्पादन। अब आप सिर्फ ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। तो आपने ना क्या क्या मिलाया? आपने मिलाया था ए को तो डी से मिलाया, ए को तो डी से, तो ए डी से ए डी से ए डी से ए को डी से मिलाया आपने, है ना? तो ए डी देखी कहीं कहीं मिल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी। ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर तो जाता है व्यंजन के पास, किस पास जाता है? बेकिंग सोडा जाता है प्रति अम्ल के पास, है ना? तो ए सी से है, बी डी से, है ना? थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गई, कोई बात ना। ए है आपका सी से, ए का सी से। देखो ए का सी से ना दो चीज़ें आ रही है सामने, खे ऑप्शन में भी आ रहा है, गे ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन हमें ध्यान से देखना है बी ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, फिर डी से, बी ऑप्शन डी से। तो बी ऑप्शन ना डी से, इसी में गे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलिए, खालिस्तान नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सबको पता है
क्या होता है गुरुजी? अम्ल होता है। ट्रिक बता रखी है मैंने आपको, अनिल। अनिल का मतलब क्या है? इसका ए का मतलब है अम्ल, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आगे चलिए, चूने के पानी से भरे पड़ी नलिका में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूध हो जाता है? अरे ले अरे कार्बन डाइऑक्साइड दोगे ना तुम, जब मुंह से दोगे तो ऐसे दोगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड दोगे। आगे देखिए, कुछ डायनासोरों में एक पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों पर पैर होते हैं, उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि सिरपियों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई। बिल्कुल सही बात है, क्या ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलिए, पूरा पेपर करवाना है बच्चों, वीडियो को दबाकर शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक है। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब यह भविष्यवाणी कर सकते हैं। अरे वो लाखों वर्ष पूर्व हुआ होगा, बिल्कुल। जीवों का विलोपन हजारों वर्ष पूर्व हुआ होगा, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। आगे देखिए, चित्र में भाग ए बी सी के किस क्रम में है? तो भाग ए और बी किस क्रम में है? तो देखिए, तो पहला जो भाग है वो आपका है, पहला भाग हो जाएगा आपका बीज पत्र, है ना। बीज पत्र पहला ए भाग की बात करें हम, पहले ए बी सी की भाग की बात करनी है, तो पहला भाग तो हो जाएगा आपका प्राकुर, दूसरा भाग आपका हो जाएगा मूलाकुर और तीसरा भाग हो जाएगा बीज पत्र। तो देखिए ऑप्शन कौन सा राइट चला जाएगा? आपका ख ऑप्शन बिल्कुल राइट चला जाएगा। आगे चलिए, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सबको पता है, जीव संरक्षण हेतु किया जाता है। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मटर के एक गोले तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RYY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? सबको पता है, मेंडल के अनुप्रयोग से गोल और पीले होंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक का मादा जनन किस भाग को प्रदर्शित करता है? अंडाशय को करता है बच्चा। ये आपका क्या है पर अंडाशय, के ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम अब चले गए खंड बी की तरफ, वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है, जो उपखंड के में आ गए हैं। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। तो बच्चों मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो अलग से बना के रख रखी है और अपलोड भी कर रखी है। गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी हो किस प्रकार होते हैं, क्या क्या चिन्ह परिपाटी के नियम होते हैं, आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में और वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। आगे देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते? ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको करवाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चनों की सॉल्यूशन मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो आप वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आगे चलिए, 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों किस प्रकार से योजित करने के तुल्य प्रतिरोध? ये आपका विद्युत धारा वाले चैप्टरों का क्वेश्चन है, इनको मैं अलग सोल्व करवाऊंगा। आप देखिए पेपर आने वाला कैसा है कल। ये दक्षिण हस्तांगुठन नियम बताना है आपको, ठीक नीचे दिए गए बिंदु। हाँ भाई, ये ध्यान से सुनिए आप इस क्वेश्चन को। विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विविक्त वलय का क्या महत्व है? ये सबसे खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर का सिद्धांत पूछा जाता है, इसकी बनावट और क्रिया विधि पूछी जाती है। गारंटी कहता हूँ मैं, 100% लिख लो, छाप कर रख लो इसको। ये प्रश्न आपको 27 तारीख के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अब आते हैं उपखंड हम ख की तरफ। ये आपका केमिस्ट्री वाला भाग है, इसमें आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाग में। सुनिए, क्लोरोफिल 2 मेथिल प्रोपेन 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल पेंटेनोइक अम्ल, ये कुछ इनके आपको संरचना बनानी है। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, तत्वों को पहचानना है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, अभिक्रिया कंप्लीट करनी है। इनकी भी मैंने अलग से चैप्टर वाइज, जब रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है आपका, उसकी एक वीडियो डाल रखी है। आप जाइए चैनल पर, उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने, संयोजन अभिक्रिया संक्षारण भंजन, इन सब के चीज में बताना है। और ये आपको संतत्ति संकरण दिया हुआ है, संतत्ति बतानी है।
ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर से, पहले टेंशन मत लो। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय सुझाव दीजिए। विकारों में मूल निर्माण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव के नर तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। एक तो देखो बच्चों मानव का और एक माधव का, एक तो मानव का एक माधा का नर तंत्र, तो आप बिल्कुल जरूर याद करके जाइए, पूरा कंप्लीट एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर था जो यूपी बोर्ड की मेन साइट पे मॉडल पेपर डाल रखा है बोर्ड ने, जिससे कि बच्चों को हेल्प मिल सके, बच्चे ये जान सके पेपर का स्तर लेवल कैसा होगा। तो बच्चों कुछ हमने इस आदर्श प्रश्न पत्र में जो मॉडल प्रश्न पत्र इसमें क्वेश्चन किए, आपको इतना तो पता ही लग गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे आने वाला है। जो न्यूमेरिकल बच गए, जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन बच गए आपके, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को घंटी को प्रेस कर देना, जिससे कि वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।